शाम का समय था। अनीशा बातें करते करते आगे बढ़ती जा रही थी, इस बात से अनजान कि बस कुछ ही पल में उसकी जिंदगी एक ऐसे गहरे अंधेरे में जाने वाली है जहां से लौट कर आने वाले बहुत कम होते हैं। बातें करते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गई। अरे चंदा, कहाँ है तू? कुछ ही पल पहले तक चंदा बिल्कुल उसके साथ थी, पर अब खाली सन्नाटा था। अनीशा ने घबराकर जरा ऊंची आवाज में पुकारा, देख मजाक मत कर, अंधेरा हो चुका है और हमें घर भी लौटना है। प्लीज छुपना बंद कर। उसकी आवाज में डर का कंपन साफ सुनाई दे रहा था। चंदा को ढूंढते हुए अनीशा जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी आंखें दहशत से भर उठी और उसकी तेज चीख चारों तरफ गूंज गई। शहर में रहने वाली अनीशा शर्मा, जो अपने माता पिता के साथ बिहार के अपने पुश्तैनी गांव छुट्टियां बिताने आई थी, पर उसे क्या पता था कि यहाँ एक खौफनाक अनुभव उसका इंतजार कर रहा है। अगले दिन अनीशा बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें धसी हुई और काली पड़ चुकी थी, मानो शरीर का सारा खून अचानक सूख चुका हो। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। अपनी बेटी को इस हाल में देख सरिता का दिल हर पल तड़प रहा था। वह रात भर उसके बिस्तर के पास बैठकर रोती रही। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली अनीशा को आज न जाने किसकी नजर लग गई थी, जो अब इस हाल में पहुंच चुकी थी। अनीशा को कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर उसके हाल में जरा भी सुधार नहीं हुआ। इधर उसकी छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी और अब उनके शहर लौटने का समय आ चुका था। बेटी की तबीयत ठीक कराने के लिए घर वालों ने पंडित को बुलवाकर घर में पूजा हवन करवाया, लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ, अनीशा की हालत और बिगड़ने लगी। उसी रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे, अचानक अनीशा के कमरे से एक तेज चीख गूंजी। उसकी आवाज सुनते ही उसके माता पिता घबरा कर दौड़ते हुए उसके कमरे की ओर भागे। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा, चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था और भीतर से कोई अजीब सी लड़खड़ाती आवाज आ रही थी। सरिता ने कांपते हाथों से लाइट जलाई और सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें अटक गई। अनीशा अपने नाखूनों से दीवार को तेजी से खुरच रही थी। उसके नाखून लहूलुहान हो चुके थे, पर जैसे उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। अनीशा, बेटा ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ। ये सुनते ही अनीशा धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी और अपनी माँ को घूर कर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसके गले से एक ठंडी डरावनी गुर्राहट निकली। सरिता ने हिम्मत जुटाकर किसी तरह अनीशा को पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन अनीशा की हरकतें अब और भी अजीब होती जा रही थी। वह रात में अचानक चीखने लगती, कभी एकटक छत को घूरती तो कभी दीवारों को, और कई बार वह भारी डरावनी आवाज में खुद से ही बातें करने लगती। अनीशा के माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी बेटी को हुआ क्या है। उसके पिता महेश ने हर डॉक्टर से बात की, पर कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि उसे कौन सी बीमारी है। धीरे धीरे अनीशा की हालत की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक रोज गांव की बुजुर्ग महिला सुमित्रा उसे देखने घर आई। उनके चेहरे पर उम्र का गहरा अनुभव था और आंखों में जीवन के कई रहस्यों की छाप। वह तंत्र मंत्र और आत्माओं की दुनिया को अच्छी तरह पहचानती थी। परेशान और दुखी सरिता को दिलासा देकर सुमित्रा धीरे धीरे उसके साथ अनीशा के कमरे की ओर बढ़ी। अंदर कदम रखते ही सुमित्रा को एक नकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। सरिता ने घबराकर उन्हें सावधान रहने को कहा। उसे डर था कि कहीं अनीशा सुमित्रा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। कमरे के अंदर चारों तरफ गहरा अंधेरा था, यहाँ तक कि खिड़कियां भी मोटे पर्दों से ढकी हुई थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक पसरी थी। सुमित्रा ने धीमी आवाज में पूछा, कमरे को इतना अंधेरे में क्यों रखा गया है? सरिता ने कांपती आवाज में जवाब दिया, रोशनी होते ही अनीशा चीखने लगती है।
ये सुनते ही सुमित्रा बोली, अंधेरे में नकारात्मक शक्तियां और मजबूत हो जाती हैं। और उन्होंने तुरंत लाइट जलवा दी। रोशनी फैलते ही उन्होंने देखा, अनीशा बेहद अजीब तरीके से बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। वह एक कंकाल की तरह दिख रही थी। कमरे की दीवार पर अजीब से निशान बने हुए थे। उन्हें देखते ही सुमित्रा के माथे पर गहरी चिंता उभर आई। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, अनीशा की तबीयत बिगड़ने से पहले क्या वह कहीं बाहर गई थी? सरिता ने याद करते हुए कहा, उस दिन वह पड़ोस की अपनी सहेली चंदा के साथ खेतों की तरफ घूमने गई थी। लौटी तो रात हो चुकी थी। उसी रात से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुमित्रा गंभीर आवाज में बोली, घोर अनर्थ हो गया। ये जो अनीशा के साथ हो रहा है, यह कोई बीमारी नहीं, तुम्हारी बेटी को मसान ने पकड़ा है। सरिता सन्न रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब सुमित्रा ने धीरे धीरे पूरी बात समझाई। मसान वे आत्माएं होती हैं जो सुनसान जगहों में रहती हैं, झरनों और नदियों के किनारे, घने जंगलों में, या फिर किसी पेड़ पर। तुम्हारी बेटी के पास बहुत कम समय बचा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान चली जाएगी। ये सुनते ही सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबरा कर रोते हुए पूछने लगी, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या करूं? सुमित्रा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सब जानते हैं कि गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है, उस पर बरसों से एक मसान का वास है। वह कोई साधारण मसान नहीं, बल्कि एक कातिल इंसान का प्रेत है। उस तरफ कोई गलती से भी नहीं जाता। कुछ पल रुक कर वह सरिता की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें अनीशा को लेकर फिर से वहीं जाना होगा। अगले दिन महेश और सरिता अपनी बेटी को लेकर पुराने पुजारी बाबा के साथ उस जगह की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते अनीशा बड़बड़ाती रही, नहीं जाना मुझे, वापस चलो, वापस चलो। कुछ ही देर में वे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां की हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि सबके कदम रुक गए। हर किसी के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। पेड़ की टहनियां हवा में इस तरह हिल रही थीं जैसे मानो उनसे कोई फुसफुसा कर कुछ कह रहा हो। मेरी बेटी को बचा लीजिए, हम बहुत उम्मीद के साथ आपको यहाँ लेकर आए हैं। ये कहते हुए महेश ने पुजारी बाबा के सामने हाथ जोड़ दिए। पुजारी बाबा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी बेटी को बचाने की। इसके बाद बाबा ने अनीशा को हवन कुंड के सामने बिठाया और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। पर अनीशा पर मानो मंत्रों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह बस एक डरावनी ठंडी हंसी के साथ बाबा को देख रही थी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस लड़की को मैं अपने साथ ही रखूंगा। बाबा समझ चुके थे कि मसान इतनी आसानी से इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने महेश को धीमे स्वर में बताया, तुम्हारी लड़की का बच पाना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही दोनों रोने लगे। बाबा ने उन्हें हिम्मत रखने को कहा और आगे बोले, मेरे पास एक आखिरी उपाय है, पर इसके लिए तुम्हें एक जानवर की बलि देनी होगी और साथ में मदिरा भी मसान को चढ़ानी होगी। ये सुनते ही सरिता चौंक गई, पर अगले ही पल उसकी नज़र अपनी बेटी पर चली गई, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। परिवार ने बिना देर किए एक बकरे और मदिरा का इंतजाम कर लिया। रात को उसी सुनसान जगह पर फिर से हवन शुरू करते हुए बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ये मसान इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो ये तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनीशा को सामने बिठाया गया, लेकिन वह बार बार चीख रही थी। तभी बाबा ने महेश को इशारा किया। इशारा समझते ही महेश एक थाली में भरा हुआ मांस और मदिरा लेकर आगे बढ़ा और उसे अनीशा के सामने रख दिया। थाली देखते ही अनीशा की चीख अचानक थम गई। उसकी आंखें चमक उठी, एक अजीब भूखी चमक।
उसने थाली की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि बाबा ने झट से थाली को अपनी तरफ खींच ली। अनीसा गुर्राई, जल्दी दे, दे मुझे। बाबा ने मसान के सामने एक शर्त रखी, पहले इस लड़की के शरीर को छोड़कर जाना होगा। ये सुनते ही अनीशा का चेहरा गुस्से से भर गया। बाबा ने फिर से उसे लालच देते हुए कहा, सोच ले, इस लड़की का शरीर या ये मांस और मदिरा। अंदर से वही भारी आवाज निकली, मुझे मांस और मदिरा चाहिए, इसके बाद मैं इसके शरीर को छोड़ दूंगा। बाबा ने धीरे धीरे थाली अनीशा के सामने बढ़ा दी। अनीशा थाली पर टूट पड़ी, जैसे बरसों की भूखी हो। यह मंजर देखने में बेहद खौफनाक था। मांस और मदिरा खत्म होते ही अनीशा अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, अब यह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पानी की कुछ बूंदें अनीशा के चेहरे पर छिड़की। कुछ ही क्षणों में उसे होश आ गया, लेकिन वह बहुत डरी और थकी हुई लग रही थी। अगले 2-3 दिनों में अनीशा धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई, पर उसके मन में एक सवाल लगातार मंडरा रहा था। उस दिन चंदा उसे उस सुनसान और खौफनाक जगह पर क्यों ले गई थी और क्यों उसे वहां अकेला छोड़ दिया। जल्द ही अनीशा को अपने सवालों का जवाब मिल गया, जिस पर यकीन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उस दिन गांव की रेणुका ने बताया कि चंदा, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो उसे वहां मौत के मुंह में जानबूझकर धकेल आई थी, क्योंकि उसे अनीशा की खूबसूरती और खुशहाल जिंदगी से गहरी जलन थी। अब अनीशा के मन में एक दूसरा सवाल उभर आया था, क्या अब वह किसी की दोस्ती पर फिर से भरोसा कर पाएगी?